स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12। बच्चों, आज के वीडियो में हम रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री की। आप सबकी डेट शीट आ चुकी है और अगर डेट शीट के अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ, कोविड की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आपका एग्जाम ऑन डेट होगा। तो हमारे पास मिला जुला कर प्रैक्टिकल्स वगैरह देख लो तो आपके पास 1 महीना लगभग बचा हुआ है, थोड़ा सा उससे ज्यादा। तो आज अच्छे से डिस्कस करते हैं कि इस कम समय में आप कैसे लगभग फुल मार्क्स ला सकते हैं। राइट, लगभग फुल मार्क्स इसलिए कह रही हूँ, कभी स्पेलिंग एरर के लिए भी नंबर कट जाते हैं। तो केमिस्ट्री इज वन ऑफ द सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी है। अच्छी बात इसके लिए ये है कि स्कोरिंग भी है। तो आज डिस्कस करेंगे हम कि क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई कि हमारे नंबर पूरे आए। अब अगर हम बच्चों की तैयारी की बात करें तो 3 तरीके की तैयारी हो सकती है। पहली कैटेगरी में वो बच्चे फॉल करेंगे जिनकी लगभग तैयारी हो चुकी है, जो पूरे साल सिंसियर रहे हैं, इनका फाइनल ब्रश अप बाकी है, रिवीजन करना है और उनको पीवाईक्यूज करने हैं। और अगर कोई टॉपिक रह गया है तो वो एनसीईआरटी से करेंगे या कोई रिवीजन शॉर्ट देख लेंगे और उनका सिलेबस लगभग कंप्लीट है। दूसरी कैटेगरी हो सकती है जिनका आधा अधूरा तैयार है, और तीसरी कैटेगरी जिन्होंने अभी तक सीरियसली नहीं लिया था एग्जाम को, बट एग्जाम ऑन टाइम अब लग रहा है कि होने वाला है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि यू शुड नो द सिलेबस फर्स्ट। आपको क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर के विद इन बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो यू शुड नो द टॉपिक्स प्रॉपरली। उसके बाद आपको अपने चैप्टर का वेटेज भी पता होना चाहिए। मान लो कि 2 नंबर का कोई टॉपिक है और उस पर मैं 4 दिन दूं तो वो जस्टिफाइड नहीं है ना। तो टॉपिक का वेटेज भी पता होना चाहिए कि हम क्या क्या टॉपिक है जिसको कितना वेटेज है, उस हिसाब से हम टाइम दें। दूसरी बात, इजी टॉपिक्स को अलग से कैटेगराइज करो। जो इजी टॉपिक्स हैं उनको पहले निपटा लो, क्योंकि वो इजी है तो उसमें वो स्कोरिंग तो है ही है और इजी भी है, तो उनको निपटा लिया। फिर डिफिकल्ट में जाते हैं और फिर उसको कैटेगराइज करते हैं कि इसमें अब पहले क्या करें। ठीक है, तो अब टिप नंबर 1 की मैं बात करूं सबके लिए, राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑन शीट ऑफ पेपर। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, वो पढ़ते रहते हैं, लिखते नहीं है। आप सोचो कि ज्यादातर आप पढ़ते हो, फिर रिवाइज करते रहते हो, लेकिन यू डोंट राइट इट। बट व्हेन यू विल बी इन एग्जाम आपको लिखना पड़ेगा। सो यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। और बच्चों, फॉर्मूलाज जो होते हैं ना, वो हमारे दिमाग से फटाफट उड़ जाता है। तो इसीलिए आपको फॉर्मूला शीट बनानी चाहिए, उसको अपने टेबल के आसपास कहीं पे पेस्ट कर दो। दिन में 2 बार आते जाते देख लिया, मेमोराइज हो जाएगा इजीली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम, जो कि टाइप होते हैं उनका रीजनिंग, रिएक्शंस और कन्वर्जन्स। ठीक है, तो इन सब के लिए यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी, जिसमें नेम रिएक्शन जो होते हैं ना, जैसे वुल्फ किश्नार रिडक्शन, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं, रोजनमंड रिएक्शन, रिडक्शन। देयर आर सर्टेन नेम रिएक्शन जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले नेम रिएक्शंस को याद कर जाओ। उसके बाद मैकेनिज्म, जैसे SN1 SN2 से क्वेश्चंस काफी बार आएंगे, उनके पैटर्न पे भी आते हैं, तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी क्लियर होना चाहिए। क्लियर करने के बाद आपके पास जो सैंपल पेपर हो उसको सॉल्व करो, एग्जाम का पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देखो कि आप जब सैंपल सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के, इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने से क्या फायदा होगा कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स ओनली आपको लिखना होता है। अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट तो होने चाहिए, 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट होने चाहिए। तो इट इज important to understand the reactions and revise them properly for scoring high marks. Reactions लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट का नाम भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए रिएक्शन की तो आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। नेम रिएक्शंस उसमें सबसे हाई प्रायोरिटी पे रखोगे। फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने अभी भी बताया था कि आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला से बहुत सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं आता, तो फॉर्मूला से आपका हो जाएगा। अब आते हैं इनऑर्गेनिक के तरफ। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटेन्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रीजनिंग, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शंस। और यहाँ पर जो डीएनएफ ब्लॉक है ना, यहाँ सब में आपसे ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्शन से सवाल उठाए जाते हैं, तो एक्सेप्शंस को अच्छे से पकड़ लो। जहां पर भी ट्रेंड में कोई एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, वो आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि जो एबनॉर्मेलिटी है, एक्सेप्शन है, दैट इज अ पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनेगा। तो बेसिकली आपको एनसीईआरटी को रिवाइज तो करना है, राइट। शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपने सर्टेन टॉपिक को रिवाइज नहीं किया तो कोई भी रिवीजन वीडियो देख लीजिए। और उसके बाद जो आप एनसीईआरटी में अपना एक रिवीजन नोट्स होना चाहिए जिसको आप एग्जाम के दिन रिवाइज कर सको।
ठीक है, क्योंकि अब पूरा का अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी को भी अंडरलाइन कर सकते हो। मैं एक रिवीजन सीरीज बना रही हूँ जिसमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कैसे रिवाइज करना है वो हम देखेंगे। तो आप अगर चैनल के साथ जुड़ जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो वो बहुत इजीली हम करेंगे। ये पूरा 1 महीना है, इसमें हम सारे के सारे चैप्टर्स को एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज करके हम निपटाएंगे एनसीईआरटी को ही, और हम फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली दोज पॉइंट्स जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कहाँ इंपॉर्टेंट है कहाँ नहीं इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप वीडियोस देखोगे तो आपको अथाह सागर में गोता लगाना नहीं पड़ेगा, राइट। सो दिस इज अबाउट केमिस्ट्री। बच्चों इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करोगे तो आपके नंबर पूरे आएंगे। एक ही चीज को रिपीटेडली रिवाइज मत करते चलो, रिवीजन से भी कभी कभी ना होता है कि हमें याद ही नहीं है। आप पढ़ते जाओगे और ज्यादातर बच्चों को लग रहा होगा कि मेरी तो तैयारी नहीं है। ऐसा होता है एग्जाम टाइम में, हमें ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही जीरो लेवल पे हो। आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रखा होगा या क्लास में सुन ही रखा होगा। अब टाइम है उसको रिकैपिचुलेट करने का। जो जो चैप्टर पढ़ लिए हैं उसको सबसे पहले कलेक्ट करो, ठीक है। जो थोड़े बहुत आते हैं उनको कलेक्ट करो। उसके बाद आपको 5-7 साल के क्वेश्चन अगर आपने लास्ट ईयर के देख लिए, लास्ट 5 to 7 ईयर्स के, तो आप समझ लो कि उतने में ही क्वेश्चन आपका अच्छा खासा टकरा जाएगा। ये मैं उन बच्चों की बात करूं जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, राइट। पीवाईक्यूज आप सबको करने हैं। 5 से 10 साल के बीच का अगर आपने क्वेश्चन देख लिया तो फिर आप समझ लो कि फिर नया क्वेश्चन कहीं से जनरेट नहीं होता, न्यू क्वेश्चन नहीं होते। उसके बाद एग्जाम्पलर, अगर आपके पास टाइम निकलता है इसके अलावा तो एग्जाम्पलर सॉल्व कीजिए। एमसीक्यूज ना एग्जाम्पलर से हिट होते हैं, तो एमसीक्यूज के लिए एग्जाम्पलर्स आपकी मदद करेंगे। 10 बुक मत पढ़िए, किसी एक टीचर का जिससे आपने पढ़ रखा हो उसके ही रिवीजन नोट्स को रिवाइज करते रहिए, और क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिए क्योंकि आपको उसी से पता चलेगा। और सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया था उसके भी वेटेज को जरा देखिए कि उसने आंसर्स लिखिए कैसे थे, क्या था लेवल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो बच्चों इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपके नंबर पूरे आएंगे। दिस इज द रोड मैप फॉर कमिंग 1 मंथ। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।